हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा मेरा सुबह का रूटीन, ये है उसका दूसरा भाग। तो चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नाश्ता मेरा हो चुका और घर का काम भी हो गया। तो सोचा क्यों ना आप अपने खेतों में कुछ गुड़ाई कर ले। तो आ जाओ मेरे साथ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कल शाम को मिर्च लगाई थी, तो ये छोटा सा कर रखा है यहाँ पे तैयार। यहाँ पे भी बहुत सारे पत्थर गिरे हुए थे, तो कितने सारे पत्थर तो इधर निकाल दिए, कितने सारे उधर रख दिए। तो यहाँ पे भी छोटा सा बना दिया बगीचा, ताकि इसमें भी सब्जी लगा दें। तो इसमें मैंने लगा रखे हैं टमाटर के, मिर्च के, यानी कि शिमला मिर्च, टमाटर, बैगन, और ये 2 फ्रांसबीन के। वहाँ पे मैंने क्या हुआ कि 2-2 बीज एक साथ डाल दिए थे। तो जहाँ जहाँ 2-2 इकट्ठे डाले थे उनको निकाल के, तो ये 2 यहाँ पे फ्रांसबीन के भी लगा दिए। तो ये कल शाम को लगाए थे मैंने। तो पानी डाल दिया, आप देखते हैं होते हैं कि नहीं होते। ये भी इधर तैयार कर दिया छोटा सा। और ऊपर तो आपने देख ही रखे हैं कि वहाँ पे भी टमाटर के हैं, फ्रांसबीन के हैं, और अब छोटी छोटी फ्रांसबीन आ गई हैं। चलो दिखा देती हूँ, बहुत छोटी छोटी हैं। तो दोस्तों, हमने जो ये चलाई तोड़ी थी, ये देखो, फिर ये जो चलाई तोड़ी थी, अब ये देखो ये फिर से और लाल लाल आने लग गई, क्योंकि ये लाल वाली चलाई है। ये देखो इधर ये आने लगे छोटे छोटे, जहाँ से तोड़े हैं वहाँ से ये छोटे छोटे मुँह इनके आने लगे हैं। तो दोस्तों, उधर हमारी दरानी भी लग गई अपने खेत में गुड़ाई करने में। तो गुड़ाई भी करनी पड़ती है, पौधे लगाने के बाद बीच बीच में उसकी थोड़ी सी गुड़ाई करनी पड़ती है। गुड़ाई मतलब जैसे सख्त मिट्टी होती है तो उसको थोड़ा सा इस तरह से। तो अभी तो मैंने यहाँ बीज डाल रखे हैं, तो इस तरह से करना पड़ता है थोड़ा। अब जैसे इधर है, तो इधर हल्की फुल्की इस तरह से कर देते हैं, ताकि जो जड़ों में हवा जाती रहे। और बीच बीच में जो ये खरपतवार हो जाती है उसको भी निकाल देते हैं, जैसे ये है, ये है। तो दोस्तों, किसी ने कमेंट्स में मुझसे पूछा था कि ये जो ये काले वाले पत्थर हैं ये कहाँ से लेकर आते हो। तो ये भी पहाड़ के ही पत्थर हैं, जो पहाड़ के बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनसे तोड़ के निकाला जाता है, और पतले पतले पत्थरों को निकाला जाता है, जिससे कि छत बनाई जाती है। तो दोस्तों, पुराने टाइम में जो घर बनते थे उनमें छतों में ये वाला पत्थर इस्तेमाल होता था। तो दोस्तों, नाश्ता करने के बाद और अपना कामकाज निपटाने के बाद थोड़ी देर मैं ये खेतों में अपना टाइम पास करती हूँ, खेतों में लग जाती हूँ। और उसके बाद बाकी टाइम अपने सहेलियों के साथ, यानी कि अपनी देरानी और जिठानी के साथ बातचीत करने में टाइम बिता देती हूँ। थोड़ी देर गपशप मारने में टाइम बिता देती हूँ। थोड़ी देर क्या है, घूमने चले जाते हैं हम, शाम के वक्त में घूमने चले जाते हैं, कभी कपड़े धो लिए। तो इसी तरह से टाइम पास हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने ये लगा रखी है हरी मिर्च। ये हरी मिर्च है, ये देखो हरी मिर्च के पत्ते जो हैं ये घोंगे खा गए। जो घोंगे होते हैं आपने देखा होगा, इधर से भी ये प्याज के पत्ते खा गए। रात को आ जाते हैं घोंगे और ये पत्ते खा जाते हैं सारे। तो फ्रांसबीन दिखाती हूँ मैं आपको, ये आपको दिख रही होगी, छोटी सी है, बिल्कुल छोटी सी, छोटे छोटे मुँह आ गए। ये देखो, ये रे छोटी छोटी फ्रांसबीन, ये देखो, ये नीचे ये जो छोटे छोटे हैं ये फ्रांसबीन है। तो यहाँ पे भी शुरुआत हो गई है। तो नीचे मैंने आपको अपनी देरानी की फ्रांसबीन दिखाई थी, तो उसमें तो वो उन्होंने तो काफ़ी दिन पहले लगा ली थी। फिर हम आए और आने के बाद 10-15 दिन तो यहाँ से पत्थर हटाने में ही निकल गए, तो इसलिए हमने देर से लगाई। तो इसलिए अब इनमें आ रही है छोटी छोटी। तो एक तरह से ये बीन्स है, यानी कि फलियाँ। और फली अलग अलग तरह की हो सकती है, क्योंकि अलग अलग तरह के बीज होते हैं। तो कई तरह की हमारे उत्तराखंड में 9 तरह की फलियाँ मिलती है, 9 तरह के बीज होते हैं। तो 9 तरह की फलियाँ मिलेंगी आपको, अलग अलग तरह की। तो उन्हीं में से कई आपने देखा होगा, कुछ जो होते हैं चितकबरी राजमा होते हैं, जो कई होते हैं एकदम प्लेन राजमा होते हैं, कई सफ़ेद रंग के लोबिया होते हैं, कई सोयाबीन होते हैं, अलग अलग तरह की दालें होती है। तो उसी तरह से यहाँ पे अलग अलग तरह की बीन्स होती है। कोई बिल्कुल पतली लंबी होती है, कोई थोड़ी मोटी होती है, कोई इतनी चौड़ी चौड़ी होती है, जिनसे राजमा बनते हैं वो इतनी चौड़ी चौड़ी वाली होती है। तो अलग अलग तरह की हैं। तो
शाम का वक्त है, शाम के 5 बज रहे हैं और आज हम जा रहे हैं अपनी ननद के घर में। तो लहसन की खुदाई हो रही है, मतलब लहसन निकाल रहे हैं, जो लहसन बो रखा था उसको निकाल रहे हैं और वही हम लेने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं उनके घर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बांध रखे पलकुंडे, यानी कि घास के गठरे बना रखे हैं यहाँ पे। तो पेड़ के जड़ के पास बांध देते हैं इस तरह से। और हमारे डुमेला गांव का नज़ारा कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हो। और नीचे आपको जो दिखाई दे रहा होगा वो है तल्ले डुमेला। तो दोस्तों सामने आपको टेंट लगा हुआ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हो रही है शादी। तो 2 शादियाँ हैं यहाँ पे, लेकिन हम नहीं जा सकते वहाँ शादी में अभी। वैसे तो हमें बुलाया है लेकिन हम जा नहीं सकते, इसकी भी एक वजह है और इसीलिए हमें जो है दिल्ली जाना पड़ रहा है। और वो क्या वजह है वो आपको आने वाली वीडियो में पता चल जाएगा। तो हमारी देरानी और जिठानी जी तो चले गए हमारी ननद के घर में। तो दोस्तों यहाँ पे लगे हुए प्याज, ये देख सकते हो आप, सारे प्याज हैं, वो लास्ट तक प्याज लगे हुए हैं। और इस तरफ है लहसुन, जो ये सूख रखा है, ये है लहसुन। और थोड़े दिनों बाद इनको भी निकाल देंगे। तो ये लहसुन है और ये लहसुन हमारी नंद जी ने निकाल दिया अपने खेतों से, आप देख सकते हो। तो आपने दिल्ली में भी लहसुन ख़रीदा होगा, लेकिन यहाँ के लहसुन की बात ही कुछ और है। यहाँ के लहसुन की आप 1-2 फूली भी डाल लोगे खाने में तो उसकी इतनी खुशबू आती है, जो कि शायद दिल्ली वाले लहसुन में इतनी नहीं आती। तो दोस्तों हमारी ननद जी ने लहसुन खोद दिया है खेत से और अब इसको सुखाने के लिए रखा है। आपको दिख रहा होगा सफ़ेद लहसुन है और अभी ये और सफ़ेद हो जाएगा, जैसे जैसे इससे मिट्टी झड़ेगी ये और सफ़ेद लगता है। ये देखो यहाँ लहसुन निकाला जा रहा है। आप क्या बूतेंगे यहाँ पे? मंडवा। मंडवा, अच्छा। हेलो गाइस, जरा नीचे वो करेले की डाली है उसको पकड़ना नहीं। सॉरी तो दोस्तों ये है करेले की डाली, जिसको हमारी ननद जी कह रही है इसको पतेड़ना मत, मतलब इसको दबा मत देना। क्या बोलो, लोगों का कमेंट आया, कल देख लिया मैंने। अच्छा। उसका कमेंट। तो ये देखो लहसुन उखाड़ रहे हैं, तो इस तरह से लहसुन को उखाड़ा जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे लगेगा क्वादा, यहाँ पे इसके बीज डाले जाएंगे यहाँ पे लहसुन के बाद। तो इस तरह से यहाँ पे लहसुन को उखाड़ा जाता है। तो दोस्तों एक मैं भी उखाड़ देती हूँ, इसकी मिट्टी हटी हुई है, देखो। तो ये देखो ये लहसुन हमने उखाड़ दिया, मैंने भी एक उखाड़ दिया लहसुन, देख सकते हो आप। लहसुन तो आपने देखा ही, लेकिन ये है लहसुन का फूल और ये लहसुन से भी ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि कहते हैं कि इसको गठिए में खाया जाता है। तो जिसको भी गठिया होता है वो ये वाला लहसुन खाता है तो उसका गठिया ठीक हो जाता है। तो ये लहसुन में इस तरह से हो जाता है, देखो आप। तो बोल ले आओ हरी, आप तो मूला भी होगी तुम्हारा। हाँ जी। आप तो बन गई भैया ये किसान है, मेरी भाभी जी तो बन गए किसान और हम बन गए महान। बन गए महान। तो दोस्तों इस तरह से निकाला जाता है लहसुन को, ये आपको दिख रहा होगा। क्या कह रहे कान था? तो इस तरह से साथ में गुड़ाई करते जाओ, है ना, और लहसुन को निकालते जाओ। ले यार बाद हमारे वीडियो बड़ा कौन है? ये हमारे देवर जी जा रहे हैं बीरू खाल। अभी एक न्यूती लाई जाना हमारे बेखुंदा। हाँ ये कान तक बोली हम तो दे भी नहीं क्या न्यूत इन्हें आगुन हमल बने सुबह वो खाएं। तो ये देखो दोस्तों निकाल लिया मैंने लहसुन। अरे मिल है देखो, तो इस तरह से लहसुन निकालते हैं यहाँ पे। कहाँ तक बोले इन्हें क्या करी सक ये लहसुन, ये लहसुन निकाले हैं, देखो। तो दोस्तों अब आ गई है हम लोगों के लिए चाय। ये देखो यहाँ पे चाय पी रहे हैं। जाओ दोस्तों, और लहसुन ले जाओ, लहसुन ले जाओ। चाय भी पी जाओ। हमारी ननद जी कह रही है कि लहसुन ले जाओ और चाय भी पी जाओ, है ना। तो दोस्तों कह रहे हैं जो खोदेगा उसको फ्री का लहसुन है, तो मैंने तो थोड़ा सा खोद दिया तो मेरे को तो फ्री में मिल जाएगा इसका मतलब। तो ये चाय आ गई है। तो यहाँ पे लहसुन को काटते जा रहे हैं अब।
मतलब नीचे की जो गांठ है उसको संभाल के रख देंगे और जो पत्ते हैं वो इस तरफ रख दिए। मुझे पत्ते भी तो तो आते हैं काम, ये पत्तों का ढेर लगा दिया। ढेर लगा दिया। वैसे ये पत्ते भी काम आते हैं, अगर इनको सुखा के इसका पाउडर बना दिया जाए तो खाने में डालने के लिए बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, फेंक ही देते हैं। बनाना चाहिए ना, यूं यूं के तो बनाना, यूं तो चटनी ले जाना चाहिए बोलो। सूखा, हाँ। पिसू लूं। तो दोस्तों ये देखो, ये वाला खेत कर दिया खाली। अब ये वाला करना है। अब जो ये इधर से था दूसरा, अब उसको भी कर रहे हैं। और वो देखो सूरज डूबने वाला है। यहाँ पे चल रहा है कटाई का काम। हाँ, इस तरह से काटना है और इस तरह से ये कैरेट हैं उनके अंदर डालते जाना है। मतलब प्लास्टिक के बॉक्स हैं उनके अंदर डालते जाना है। फिर इनको धूप में सुखाते हैं और बाद में इसमें एकदम सफ़ेद लहसुन निकलता है। जब सारी मिट्टी झड़ जाएगी तो एकदम सफ़ेद लहसुन निकलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे काटते जा रहे हैं। तो दोस्तों पूरा खेत कर दिया, ये आपको दिख रहा होगा। तो सारे खेत का लहसुन उखाड़ लिया और अब उसको थोड़ा सुखाएंगे, काटेंगे। मतलब लहसुन में भी बहुत टाइम लगता है। पहले उसको सुखाया जाता है, पहले उसको काटा जाता है, फिर उसको सुखाने रखते हैं कई दिन तक, तब जाके फिर वो एकदम सफ़ेद लहसुन निकलता है। हमने सब ने मिलकर मेरा दगड़ू ले खैंडाल में सर एक छोड़, अभी एक छोड़ रहे हैं। और जुगरा रह जाए यू, तब जान बढ़ गई पूरा ना तब। तो दोस्तों एक खेत कर दिया और अब कह रहे हैं अभी एक और रहता है। तो गांव से मतलब दिल्ली से आने के बाद उस खेत को करेंगे, तब तक सूखने दो उसको लहसुन को, ठीक है ना।